और जीवन में मुझे ऐसे लगता रहा ये इंस्पिरेशन मुझे अपने अंदर से मेरे पापा के पास से आया कि मैं बॉर्डर पर समस्त सेना की सेवा कर सकूं, क्योंकि वो पूरे भारत की रक्षा करते हैं। तो जरूर वो इतने अपना समय, तन मन और समय, श्वास, संकल्प और अपना सारा एनर्जी देते हैं, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। और साथ ही साथ वो अपने परिवार को छोड़कर रहते हैं, अपने भारत की रक्षा करते हैं। तो मुझे लगा कि ज़रूर मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो आर्मी में थे और मुझे बचपन से लगता था कि मैंने कुछ करना चाहिए। तो अभी तक मेरी जो जर्नी हो चुकी है, 2 लाख किलोमीटर के लगभग यात्रा हो चुकी है, जो हमने बहुत सारे जितने भी बॉर्डर्स है उनको कवर किया है, साथ ही पुलिस, आईटीबीपी और साथ ही साथ जितने भी संस्थाएँ हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इसमें हमने जाकर मतलब हमने योगदान इसलिए दिया कि मुझे खुशी होती है। जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, कोई थकी हुई आत्मा मुस्कुराती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हम जो नहीं कर पाए थे, शायद कहीं तो हम भी कहीं पज़ल थे, लेकिन हमारे पास जो मेडिटेशन की शक्ति है, आज हम अपने मनोबल को बढ़ा चुके हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो क्यों ना हम सभी बच्चों को हेल्प किए जाए। स्कूल में भी जाते हैं हम, कॉलेजेस में भी जाते हैं और बॉर्डर्स पर तो ख़ास जाते हैं, क्योंकि वो घर से दूर तनाव में रहते हैं। कितने माइनस डिग्री में वो रहते हैं, 50 माइनस डिग्री। तो इतने संघर्ष में रहते हुए उनको क्या कूलिंग मिलनी चाहिए। तो हम जब जाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, तनाव मुक्त कैसे रहे और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि खुश कैसे रहे। अपने ही पास वो खुशी का खज़ाना कहाँ है, जो मेडिटेशन से प्राप्त होता है, वो हम उनको सुनाते हैं, बड़े प्यार से वो मतलब खुश हो जाते हैं। और जो सुसाइड रेट था, वो करीब-करीब अभी हम 2014 से ये जर्नी स्टार्ट किए हैं, तब से लेकर अभी तक जितनी भी मिलिट्री की जो कुछ प्रॉब्लम्स थी तनाव के कारण, वो खुद को ही शूट कर लेते हैं, वो बहुत सारा कम हो चुका है। और बस ऐसे ही साथ ही साथ इसी कार्य को करते हुए हमको नीति आयोग की तरफ से भी एक पीस अवार्ड मिला है और बहुत सारे अवार्ड हैं, मैंने सब मेंशन किया है आप सबको। और बस मुझे बस खुशी होती है अवार्ड की, तो बात तो वो तो गॉड को पता है क्या अवार्ड देना, वो सबसे पहला अवार्ड होता है, मैं खुश होती हूँ। मेरा अवार्ड ही है मेरी खुशी। और दूसरा दूसरे जब खुश होते हैं कि हम कुछ दे पाए, वस्तु देंगे वो तो खत्म हो जाएगी, जो कोई चीज़ देंगे वो टूट जाएगी, लेकिन किसी को अगर मनोबल बढ़ा दे और वो ज़िंदगी में कुछ कर पाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने लाइफ में उससे जो दुआएँ मिलती हैं, वो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे लगता है। हाँ, तो बस बिल्कुल। आपकी तरफ से जब लेटर आया हमको, तो हमने अपना सब कुछ हम प्रोग्राम मेंशन कर दिया। साथ ही साथ जब कहीं हम जैसे कि फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कभी-कभी वहाँ हमें ऐसे ट्रेन नहीं मिलती, बसेस नहीं होती है, ऐसी जगह में हम बाइक से भी जाते हैं। तो बाइक की भी जर्नी हमने की है, बहुत सुंदर। तवांग में तो ऊँचाई पर तो हम जा नहीं पा रहे थे, कोई बसेस नहीं थे, तो हम बाइक से जाकर भी सेवा किए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा हर दिन हमारे चैनल पर बहुत सारी आत्माओं को हम सुकून देने का, शांति देने का, उनको इंस्पिरेशन, उनके लाइफ में जीने की कला कैसे हो, तनाव से मुक्त कैसे रहे, खुशी कैसे बरकरार रखे, ये रोज़ चैनल के द्वारा भी हम प्रोग्राम्स देते रहते हैं। रोज़ काउंसलिंग होती है और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करने वाले थे, वो भगवान की कृपा से और हमारे मधुर बोल की कृपा से उन्होंने सुसाइड नहीं किया और अपने लाइफ में सच में आज वो अपने परिवारों के साथ खुशी-खुशी रहते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हम उनको इसी तरह से ट्रीट करते हैं कि जीवन में कुछ करने से पहले थोड़ा ब्रेक लगाओ, शायद ये भी पल बीत जाएगा और ये जो गहरी खाई वाला समय बीत जाएगा तो ज़रूर ऊँचाई भी आएगी। तो ऐसे बहुत सारी आत्माओं का कल्याण करते हुए हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी जी, होती है। हाँ। जी, मैम बहुत ही नेक काम करती हैं आप। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के। मैम आप कुछ लाइक आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ये करने के लिए कि हम आर्मी को सर्व करेंगे या लोगों की मदद करेंगे? मैं जब तो 6th क्लास थी तब मैं बचपन में ही बोलती थी मेरे लौकिक पिताजी को, वो मिलिट्री में थे, मैं भी सेना में जाऊँगी। लेकिन दुबले-पतले होने के कारण और वैसे लड़कियाँ थोड़ा-सा
चाय भी होती है तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मैंने प्रहार जॉइन किया उसके लिए 11th क्लास में। प्रहार जॉइन किया तो 1 डेढ़ साल ट्रेनिंग लिया, पर किसी तरह से वहाँ नहीं जा पाई। तो मैं 2002 से जब मेडिटेशन सीखने लगी, राजयोग मेडिटेशन, तो राजयोग मेडिटेशन सीखते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ़ मेरे तक ही ये सुकून क्यों रखूँ? मेरे तक ही ये शांति क्यों बरकरार रखूँ? मैं औरों को बाँटूँ। तो मैंने 2002 से ही ये छोटी-छोटी स्कूल से सेवा शुरू की, क्योंकि बच्चे आजकल तम्बाकू, गुटखा और सिगरेट ये सब के अधीन हो गए हैं, तो उनको हम जाकर जागरण करते हैं उनके मन में कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे बचो, कैंसर होगा, बीमारियाँ होगी, पैसा तो जाएगा, शरीर का भी लॉस होगा, परिवार भी दुखी होंगे। इस तरह से उनके अंदर जागरण लाने के लिए मुझे बचपन से ही ऐसा था कि सब खुश जिए, कोई बीमार ना पड़े। और रियली थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत मुझे लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है करना। इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं और साथ ही साथ मेरे लाइफ पार्टनर हैं। हम दोनों मिलकर ये सेवाएँ करते हैं और निःशुल्क करते हैं। कहीं से कुछ चाहिए की चाहना नहीं होती, इसलिए हमें ज़्यादा खुशी है। और बहुत ही अच्छी बात है मैम, बहुत ही अ, मैम जैसे ये इंटरव्यू एंड हो रहा है, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? कोई एडवाइस देना चाहेंगे? जी, मैं एडवाइस यही देना चाहूँगी कि सबके अंदर वो शक्ति है, बस वो सोई हुई है। थोड़ा-सा समय निकाल के जागे, थोड़ा-सा समय, घर-परिवार तो सँभालना ही है। सारे घर को सँभालते, कृषि करते, थोड़ा-सा समय कुछ ऐसा काम करें जिससे मुझे अपेक्षा ना हो, कि मुझे इससे कुछ मिलना चाहिए। बस ये हो कि मैं कुछ दे दूँ, जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो कुछ चाहिए नहीं होता है। वैसे इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ देने के बाद हमें खुशी होती है, और खुशी पैसे से नहीं मिलती है या कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। बस खुशी देने से जो मिलती है वही प्रॉपर रियल खुशी है, वो जो हम सभी बहनें जो खास करके सिस्टर्स कर सकती है, क्योंकि वो ममता में होती है, करुणा में होती है और वो शिव शक्तियाँ हैं, जो कर सकती है और आप सभी कर ही रहे हैं। मुझे लगता है इस प्लेटफ़ॉर्म पर जो भी आई है वो सभी शिव शक्तियाँ हैं और वो बहुत कुछ अच्छा कर रही है। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत कुछ नया पता चला है। आपको थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।